आपके घर में बच्चे तो होंगे ही, खेलते खेलते कहीं चोट लग गई तो सबसे पहले क्या करते हैं? मुंह से एक ही आवाज आती है, अरे डिटॉल लगाओ, जल्दी नहीं तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आपने कभी सोचा है ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचा घर घर? हर घर की पहली पसंद कैसे बन गया? फर्स्ट एड कैसे बन गया? एक बात बता दूं, डिटॉल का इस्तेमाल तो इंडिया में हो ही रहा है, विदेश में भी हो रहा है, बट वर्ल्ड वॉर 2 में भी किया गया था। तो ये इतना पुराना है, जी हाँ। और आज हम लेकर आए हैं इसी की स्टोरी, डिटॉल का एम्पायर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटॉल पहुंचा हर घर कैसे, राइट। आज कंपनी का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो लास्ट तक देखिएगा क्या क्या इन लोगों ने झेला है, कितनी मुश्किल आई है, किस तरीके से मुकाम बनाया है। एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही बेहतरीन लर्निंग होने वाली है। कई बार सरकारी दुविधा आती है, कई बार केस आते हैं, हर चीज़ को कवर की है और इसकी पूरी जर्नी को कवर की है। और शायद ये फोटो तो फर्स्ट लॉन्च की है, तो एक बेहतरीन है, इसको देखते रहिए। पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेहतरीन चीज़ों के लिए ये ज्वाइन बटन से यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जहां हर महीने में 4 वीडियो, लाइव मार्केट अपडेट, अनगिनत चीज आती है। और मार्केट खुलने से पहले ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फाइनेंशियल लर्निंग के लिए, जो कि आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा कमी है, मनी एंड यू हमारी बुक को पढ़ें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बच्चे भी क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, सबको एक किताब में समेटने की कोशिश की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑर्डर नाउ। तो डिटॉल की कहानी शुरू होती है यॉर्कशायर, यूके से। उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। बात 1929 की है, जब डॉक्टर विलियम रेनॉल्ड्स, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने रैकेट एंड सन्स कंपनी को ज्वाइन किया था। रैकेट एंड सन्स पेरेंट कंपनी है जो डिटॉल प्रोडक्ट बनाती है। तो उस टाइम ये माना जा रहा था कि बॉडी में इम्बैलेंस के चलते बहुत सारी डिजीज हो रहे थे 1930 के दौरान। तो यूके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चाइल्ड बर्थ के दौरान सेप्सिस के चलते बहुत सारी महिलाओं की डेथ भी हो रही थी। और सेप्सिस तब होता है जब बॉडी आपके किसी एग्जिस्टिंग इंफेक्शन को और ट्रिगर करता है, जिससे इंफेक्शन और तेजी से फैलता है, जिससे ऑर्गन फेल्योर। और उस टाइम पर इंफेक्शन को रोकने के लिए जो एंटीसेप्टिक दिया जाता था वो एक तरह से काफी इनसफिशिएंट था, क्योंकि मेडिकल साइंस उस टाइम इतना एडवांस नहीं था। तो लिक्विड 2 टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, ठीक है, और डाइल्यूट मतलब थोड़ा कम गाढ़ा, ठीक है। तो इनसफिशिएंसी के चलते जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज किया जाता था एंटीसेप्टिक, तब काफी क्रोसिव नेचर का था, जिससे स्किन के टिश्यू डैमेज हो जाते थे। तो डॉक्टर रेनॉल्ड्स इस खबर से बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने बेटों के साथ मिलकर इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की और 1933 में डिटॉल ASL का ट्रायल शुरू किया गया लंदन के क्वीन कार्लट मैटरनिटी हॉस्पिटल में। इसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और ये है फर्स्ट लॉन्च। और इस ट्रायल के 2 साल बाद यानी 1935 में ये देखा गया कि सेप्सिस के केस में 50% की गिरावट आई। जी हाँ, 50%। और ये डिटॉल के लिए ह्यूज सक्सेस था। अब ये इतना सक्सेसफुल हुआ, इसकी 2 वजह। पहला, हाई इफिशियंसी। जो समस्या नॉर्मल एंटीसेप्टिक में थी उसमें हाइजीन और एंटीसेप्टिक इफिशियंसी कम थी, उस समस्या को दूर किया किसने? डिटॉल ने। दूसरा, लेस इरिटेटिव इन नेचर। नॉर्मल एंटीसेप्टिक कोरोसिव नेचर के थे, यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज करने पर इरिटेशन होती थी, जिससे टिश्यू डैमेज होते थे। तो इस समस्या को दूर किया डिटॉल ASL ने, क्योंकि इसको डाइल्यूट यूज करने पर इरिटेशन की समस्या खत्म हो जाती थी और उतना ही इफेक्टिवली काम करता था जितना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, उसके बाद कहानी शुरू होती है एक्सपेंशन इन द वर्ल्ड। अपने इस सक्सेस को कंटिन्यू करना था, क्योंकि ये एक बीमारी सिर्फ यूके में नहीं थी, पूरे दुनिया में थी। तो 1935 में डिटॉल को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में यूके में किया गया। और धीरे धीरे साउथ अफ्रीका, इंडिया, कनाडा, साउथ अमेरिका तक पहुंच गया। तो 1935 में लॉन्च हुआ, धीरे धीरे कई कंट्री में पहुंचा, बट 1939 में हो गया वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 ने इसको अलग मुकाम दिया। अब कैसे? तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारी कंट्रियां इन्वॉल्व थी, तो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जरूरी सामान में डिटॉल को मेंशन कर दिया।
तो ब्रिटेन में तो डिमांड थी ही, बाकी की यूरोपियन कंट्री में भी इसकी सप्लाई बढ़ गई। और जो लोग भी वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दे रहे थे, जो ग्रुप बनी हुई थी कंट्री की, ठीक है, जो अलायंस बनी हुई थी, उन सब कंट्री में इसकी सप्लाई बहुत भयंकर तरीके से शुरू हो गई और वो हुआ गेम चेंजर मोमेंट। तो इस तरीके से दुनिया में फैल गया। अब आते हैं इंडिया की बात। अब सब डिटॉल का एक्सपेंशन वर्ल्ड में धीरे धीरे था, तो इंडिया में कैसे नहीं आता? तो उस टाइम इंडिया ब्रिटिश द्वारा ही तो चल रहा था और डिटॉल बनाने वाली कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी, इसलिए 1936 में इंडिया में आ गया डिटॉल। लेकिन इंडिया में अभी उतना पॉपुलर नहीं हो रहा था। वजह यह थी कि भारत में उस टाइम आज भी गांव में चोट लगने पर जो घरेलू हल्दी का सिस्टम होता है ना, वही सिस्टम चल रहा था, तो डिटॉल लोगों की नज़र में नहीं आ पाया। फिर भी कंपनी ने इसकी वजह जाननी शुरू की। उनको ये हल्दी वाला पता चल गया कि ये तो इंडिया में हल्दी की कहानी चल रही है, तो कंपनी ने इंडियन डॉक्टर से कॉलैब किया, प्रिस्क्रिप्शन पर डिटॉल लिखवाना शुरू किया कि इंडिया में लोगों की मेंटलिटी से हम हल्दी को बाहर लाएं और डिटॉल को घुसाएं। जिससे क्या हुआ, लोगों को धीरे धीरे ट्रस्ट हुआ कि भैया डॉक्टर लिख कर दे रहे हैं तो इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। तो फिर धीरे धीरे इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर 1945 में डिटॉल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया और उस टाइम उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि 1980 तक इंडिया में डिटॉल के 65 मिलियन लोग यूज़र बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर आएंगे, उनको भी बीट करना है। तो कैसे किया? तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले तो भैया ये ओल्ड डिटॉल की पंपलेट है जो शायद आपने देखी भी ना हो। अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइएगा। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या था? हर माँ की पसंद। ये वो ऐड है जो छा गया। एड्स में आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाए जाते हैं, फिर खेलते खेलते चोट लग जाती है, तब बच्चे की माँ डिटॉल लगाती है ताकि उनका बच्चा इन्फेक्शन से सेफ रहे और कोई बीमार ना हो। और आपको पता है हमारे भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों की सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, तो अपने मार्केटिंग को माँ से रिलेट कर कर सारा गेम हो गया। अब मार्केटिंग से इसमें क्या है, बहुत सारे ब्रांड आए, उसमें से एक है सेवलॉन का। देखिए डिटॉल का लिक्विड क्या होता है, थोड़ा जलता है, लेकिन सेवलॉन ने अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग में इस बात का ख्याल रखा कि भैया ये जलाता नहीं है, तो सेवलॉन ने बिना जलाने वाली प्रोडक्ट मार्केट में उतारी, ये सोचकर कि भैया यही है डिटॉल का वीकनेस। और बदले में डिटॉल ने एड लॉन्च किया, उसमें बोला जलता है मतलब वर्क करता है, यानी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया और लोगों के दिल में घर बसाई। और धीरे धीरे डिटॉल ने अदर प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, जैसे हैंड वॉश, सोप, हर घर अपनी चालाक मार्केटिंग से। तो यू आर वेरी चालाक ब्रो, वही वाली कहानी है। तो इसमें हम मार्केट शेयर देखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे 83% मार्केट शेयर आज भी डिटॉल के पास है, क्योंकि माँ का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो हमारे इंडिया में कोई दूसरी कंपनी तो कभी खींच ही नहीं सकती है। और सेवलॉन 10% तक है। तो आप कौन सा यूज़ करते हैं, सेवलॉन या डिटॉल? घर में बताइएगा। मेरे घर में तो डिटॉल है, नो डाउट। कुछ दिन तक सेवलॉन आया था, बट उसके बाद तो डिटॉल ही आया है। तो एंटीसेप्टिक लिक्विड में तो भैया नंबर 1 हो गए, लेकिन जो इनका साबुन आता है वहाँ पे तीसरे या चौथे नंबर में। लेकिन अब आपको जर्नी तो बड़ी आसान लग रही होगी, जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है। ये जो जर्नी वर्ल्ड वॉर है, इंडिया में जो स्ट्रगल है, वो बहुत मेहनत की कहानी है। तो मैंने बहुत शॉर्ट स्वीट आपको बताने की कोशिश की। कई बार कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा। जब पेंडेमिक आया था तो कोविड, करेक्ट ना, कोविड, तो एचयूएल ने केस फाइल किया था अगेंस्ट डिटॉल की पेरेंट कंपनी के। डिटॉल के एक ऐड में ये दिखाया गया था कि लिक्विड हैंड वॉश इफेक्टिव है, ना कि साबुन हाथ धोने के लिए। और उस साबुन का शेप और कलर लाइफ बॉय के साबुन जैसा था, इसलिए एचयूएफ ने कोर्ट में केस फाइल किया डिटॉल की एड से। एचयूएल के प्रोडक्ट की इमेज खराब हो रही है, सो एचयूएल ने इस डैमेज के लिए 1 करोड़ की भरपाई की अपील की। इसके अलावा एचयूएल ने यह भी दावा किया कि डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पेंडेमिक में वाटर और शॉप एक अच्छा ऑप्शन है कोविड से बचने का। सो डिटॉल का एड लोगों में अवेयरनेस की जगह पैनिक क्रिएट कर रहा है। फाइनल जजमेंट एचयूएल के फेवर में गया और उस एड को बैन कर दिया गया। तो ये जस्ट एग्जांपल है, और भी कई कंट्रोवर्सी है जिस पे डिटेल में जाएंगे तो वीडियो 1-1 घंटे की बन सकती है। लेकिन कहा जाता है ना कि सफलता की राह आसान नहीं होती है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद लिक्विड एंटीसेप्टिक कैटेगरी में डिटॉल नंबर 1 है और आज लगभग 120 कंट्री में
ऑपरेट कर रहा है और शायद आप भी यूज़ कर रहे हो। तो कैसी लगी इसकी जर्नी कमेंट में बताइएगा, और ऐसी ही केस स्टडी किस कंपनी की जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।